राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई श्री जी हेवन। और आज मैं कुछ काम कर रही हूँ। पहले मुझे पानी डालना था पर मैंने सोचा कुछ काम करती हूँ जो बहुत ज़रूरी मुझे दिखाई दे रहे थे। तो आज मैं थोड़ा काम करूँगी। और आज मैंने स्पीड को बिल्कुल नॉर्मल रखा है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया है, ताकि आप ना एक तो बैकग्राउंड को सुने, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है ना उसको देखें, और जो काम मैं कर रही हूँ वो बताऊँगी। प्लस आपके जो इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जो बेली हो रही है ना वो हमारी रिटायर हो रही हैं, तो क्या उनको रखना चाहिए, क्या उनको नहीं रखना चाहिए, नई सब्ज़ी कब लगानी चाहिए, टमाटर के प्लांट को रखें कि नहीं रखें, क्योंकि सारी कुछ बहुत सारी क्वेश्चंस जो आप लगातार पूछ रहे हैं। मिर्च के जो प्लांट हैं उन पे फूल आ रहा है, झड़ रहे हैं फल, मिर्च के लेकर भी बहुत। तो आज मैं एक एक करके वो सारे आंसर दूंगी। प्लस आप काम को भी देखते रहिएगा। रेनी सीज़न के लिए भी आप बहुत पूछ रहे हो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। काला बादशाह और वो भी मैंने बोला है, वो भी मैं आने वाली वीडियोस में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। दरअसल जो लोग मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको मालूम है कि मैं इस समय अपनी ससुराल में नहीं हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर जो हूँ मैं 1-2 घंटे के लिए आती हूँ, पानी वगैरह डाल के थोड़ा सा बहुत काम होता है तो मैं जल्दी चली जाती हूँ। आज मैंने जो है थोड़ा सा काम किया और आप लोगों के लिए ये वीडियो शूट की है। जो भी मैंने काम किया है, देखिए मैं कोई कंटेंट क्रिएटर तो नहीं हूँ, बस जो काम करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ, जो अपनी इन्फॉर्मेशन है, जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है 6-7 साल में गार्डनिंग करते हुए, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बहुत सारे जो आपकी क्वेरीज आ रही है उनकी आंसर करते करते आज मैं ये बता रही हूँ। जो पेठे की बेल है ना, इसमें मैं थी नहीं यहाँ पे, तो 2-3 पेठे खुद से ही पॉलिनेट हुए हैं, पता नहीं कैसे, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे, कभी तो मेल ही फूल खिलते थे कभी फीमेल, ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारे फीमेल फ्लावर्स आए और मेल एक भी नहीं था, देखिए। तो ये वो सारे निकाल रही हूँ जो कि जो फीमेल फ्लावर्स, यानी कि जो इनके पीछे पेठे हैं वो खिल के, और जब वो पॉलिनेट नहीं होते तो वो सूखते और ख़राब होते हैं। बट इससे क्या होता है, प्लांट की एनर्जी जाती है। कई बार जो फल वाली मक्खी है उनमें अंडे देती है, जो कीड़े होते हैं फिर वो और ज़्यादा मक्खी जनरेट करते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। तो इसलिए जो एक्स्ट्रा ख़राब हो जाती है ना, पीले पड़े, उनको निकाल देना ही अच्छा रहता है। थोड़ी साफ़ सफाई से हमारा जो है गार्डनिंग में थोड़ी क्लीनिंग भी ज़रूरी है। मतलब कहते हैं ना, अरेंजमेंट क्लीनिंग से और अच्छा, एक तो पेस्ट से भी बचते हैं। तो मैं वो सब निकाल रही हूँ और उसको निकाल के मैं ऐसे नहीं फेंकूँगी। जय आज मैं बहुत जो मैं काम करती हूँ ना, बिल्कुल एक्चुअल वो आपको दिखा रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए ये जो पेठे हैं ना, ये देखिए ये खुद ही पॉलिनेट हो गए। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ये गेंद जैसी शेप में आ गए। जैसे बच्चे गेंद खेलते हैं ना इतनी बड़ी में, तो अपने आप ही जब पॉलिनेट होते हैं ना 1-2 दिन बाद पता चल जाते हैं। सबसे पहला आंसर कि जो हमारी बेलें रिटायर हो रही हैं तो उनको रखें कि नहीं। जैसे हमने गर्मियों में बेलें लगाई हैं तो उसके लिए आपको ध्यान देना होगा। देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से जो कुछ भी कूड़ा कचरा निकलता है इसी में फेंकती हूँ। अनार का ये राज है, इसमें जो तरह तरह के जो न्यूट्रिएंट पड़ते हैं, इसलिए लगातार फूल और फल लगते हैं। बंदर नहीं लगने देते, वो बात अलग है। तो थोड़ी बहुत हम हार्वेस्टिंग वगैरह भी करेंगे तो वो भी दिखा रही हूँ। अच्छा, तो देखो आपको ध्यान देना है कि अगर आपकी बेल ने 3-4 फ्रूटिंग कर ली है, जैसे लौकियों से 3-4 बार उसमें लग चुके हैं, 2 से 3 बार भी लग चुके हैं, तो आप अब जो है ये ध्यान दीजिएगा कि अब जब जैसे नया फल आएगा वो इतना अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि जो हाइब्रिड भी वो होती है ना और पॉट में लगती है, वो सिर्फ 3, ज़्यादा ज़्यादा 4 बार ही फ्रूटिंग करती हैं। तो अगर आपके 2 से 3 बार की है तो अच्छा ये होगा कि आप उन बेलों को निकाल दो। अगर आपकी बेल जो है कम फ्रूटिंग हुई है, जैसे मेरी पेठे की बेल थी, फ्रूटिंग हुई नहीं थी, बेल जल गई थी, तो मैं चाहती तो उसको निकाल देती थी, लेकिन फिर मैं सोचा ऊपर से कट कर देती हूँ, क्योंकि नीचे से बेल बिल्कुल ठीक थी। कई जगह ऐसा हो रहा, पुरानी जो हमारी ग्रोथ है वो तो ख़राब हो रही, लेकिन नई जड़ों में से ग्रोथ निकल रही है। तो अगर बेलों ने ज़्यादा फ्रूटिंग की नहीं है, 1 से 2 बार ही की है, बड़ा पॉट साइज़ अच्छा है, आप न्यूट्रिशन डाल रहे हो, तो आप पुरानी ग्रोथ को कट कर दो, नई ग्रोथ रख लो। जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, देखिए बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनिए, बहुत सूथिंग है। ककड़ी की मैं वो कर रही हूँ, ये बैकग्राउंड म्यूज़िक, इसको सुनने के लिए लोग बाहर जाते हैं, लेकिन मेरे को ये मुझे टेरिस पे ही मिल जाता है। वरना पहले तो बस साउंड सुनाई देती थी इसकी ट्रैफिक्स की और गाड़ियों की, इनकी ही, लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है। तरह तरह की जितना भी साउंड आपको सुनाई दे रहा है ना, चिड़ियों का, उनका, सब मेरे टेरिस पे ही हैं।
तो मैं आपको बता रही थी कि जो ध्यान से मेरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा, क्योंकि आपके सारे आंसर मैं इस वीडियो में दे रही हूँ। नई ग्रोथ को रख लो, पुरानी ग्रोथ को कट कर दो। खीरे की बेल हैं, जो ज़्यादातर करेले की बेल है, जो जल भुन के बिल्कुल ख़राब हो गई हैं और फ्रूटिंग की है उन्होंने, अगर तो आप उनको निकाल दो। अगर उनकी जो स्टेम है ग्रीन है, नीचे से आप देख रहे हो, या नई ग्रोथ निकल रही है और उन बहुत ही मतलब उन्होंने ज़्यादा फ्रूटिंग भी नहीं किया, तो उसको आप रख लो और उसमें न्यूट्रिशन डालो। आपको मैंने दिखाया था जो क्यारी थी ना मेरी, उसमें को जब मैंने खाली किया तो मैं बहुत सारे प्लांट्स में डाल के गई थी, ककड़ी में भी डाल के गई थी, अंजीर में भी। तो जिस जिस प्लांट में मैं डाल के गई हूँ उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको दिखाऊँगी। तो मतलब पॉट में लगे हुए प्लांट लगातार न्यूट्रिशन मांगते हैं, और बेल वाले क्योंकि हैवी फ्रूटिंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लॉन्ग बीन्स के पौधे थे ना, ये थोड़े पीले और ख़राब हो रहे थे, तो जो अब इसमें मैंने करेले की वे डाल दी थी, तो कई करेले के प्लांट निकल रहे हैं। अब देखिए ये जो एक पतली सी, आपने देखा होगा, आप कहते हो कि देखना हमारी बेल पतली सी है, कैसे उसको मोटा करें, कैसे। देखो आज आप ध्यान से देखो, मैं जो भी काम करूँगी अपडेट आपको दिखाऊँगी। देखिए मेरी भी तो कुछ नहीं है, देखो ऊपर देख रहे हो, अब मैं भी इसके ऊपर वही अपनी कंपोस्ट मिली हुई मिट्टी और वो डाल के गई थी। अब थोड़ा सा पिंचिंग कर दिया, लगभग 1 फीट की बड़ी है। अब थोड़ी सी, जिससे इसमें मल्टीपल ब्रांचेस निकले। जब मल्टीपल ब्रांचेस बन के ऊपर को चलेगी, तो जो जो काम मैं इसके साथ करूँगी, जो जो इसको न्यूट्रिशन दूँगी, सब आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप भी अपने प्लांट्स को, बेलों का ऐसे ध्यान रखें। अब देखिए एक और हो गई है, कई करेले की जो मैं निकाल रही हूँ, सब करेले की बेल निकल रही है, कुछ तरबूज। देखिए ये भी करेले की है, तो मैं एक्स्ट्रा सब निकाल रही हूँ, क्योंकि सब पौधे में से, मिट्टी में से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो सिर्फ 2 करेले की बेल इसमें रख रही हूँ, एक शिमला मिर्च, इसके भी जो पत्ते मुड़े हुए थे, वो मैं 2 बार ही छिड़क पाई, तीसरी बार छिड़क नहीं पाई, मैं वहाँ चली गई। वो जो मैंने कर्ल के लिए जो मट्ठे का सलूशन बनाया था, और अगर मैं 1-2 बार छिड़क देती तो उसकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हो जाती ठीक, लेकिन मैं चली गई, कोई नहीं। अब देखिए मेरा ध्यान नहीं गया, और एक ये खीरा लगा हुआ था। मेरा अभी का इनकी बेलों को थोड़ा सा ध्यान दिया तो मैंने, और जो ना कल बंदर आए थे, क्योंकि मैंने 1-2 जगह देखा तो उनकी शिट पड़ी हुई थी, तो मुझे पता चल गया बंदर आए, बट कुछ नुकसान किया नहीं। बैंगन वैंगन सब कुछ ऐसे ही थे, पता नहीं क्या, कभी तो वो सब कुछ नुकसान करके चले जाता है, और कभी या तो कहीं से खा खू कर आए होंगे तो उनका पेट भरा होगा, कैसे पता नहीं, बिल्कुल भी छेड़ा नहीं। तो देखिए अब जो है मैंने आपको बता ही दिया, बेलों को आपको ऐसे करना है, नई बेलों को रखो और न्यूट्रिशन दो। अब न्यूट्रिशन के लिए पूछते हैं कि क्या डालें, ग्रोथ के लिए क्या डालें, तो देखिए मैं आंसर देती हूँ, आज फिर से देती हूँ। आप करिए क्या कि मैं कई बार बताती हूँ, जो आप किचन वेस्ट होता है, कोई टब, कोई बाल्टी, कुछ ऐसी चीज़ बना लीजिए, उसमें थोड़ी मिट्टी कंपोस्ट की मात्रा थोड़ी सी डालिए, ऊपर से वो कचरा डाल दीजिए, फिर एक थोड़ी सी 2-3 इंच की मिट्टी कंपोस्ट की लेयर बिछाकर उसको ढक लीजिए। अच्छा, जब आप किचन वेस्ट डालो तो थोड़ा सा उसके साथ सूखा वेस्ट भी डालो, जैसे सूखे पत्ते, गत्ते, न्यूज़पेपर, तो उससे जो ना मॉइस्चर, और फिर आप उसके ऊपर कोई पोट रख दो, तो 10 से 15 दिन बाद वो थोड़ा गल जाएगा, और उसकी जो मिट्टी तैयार होगी ना। देखो जब हम बेलों की या किसी की रूट फिलिंग करते तो सीधा हम किचन वेस्ट तो उसके ऊपर से डाल नहीं सकते। हमें क्या चाहिए, एक ऐसी मिट्टी कंपोस्ट वाली, ऐसा न्यूट्रिशन चाहिए जो हमारे पोट में से, जैसे हम पानी डालते हैं तो उसकी ना रूट भी दिखने लगती है, या फिर जब कचरा डालते हैं नीचे बैठ जाता है। मतलब आपको मिट्टी कंपोस्ट दोनों चाहिए, ठीक है। तो कंपोस्ट जो हम किचन वगैरह वेस्ट वगैरह डालते हैं ना, और थोड़ा बहुत उसमें मिट्टी में गोबर खाद भी मिलाते हैं, तो वो जब मिट्टी कंपोस्ट, वो सब अधगला भी मात्रा में, जो गर्मी होती है वो तो निकल जाएगी, तो अधगली मात्रा में भी जब अपनी बेलों में डालोगे ना आप, कोई नुकसान नहीं होगा पौधों को। अब 15 से 20 दिन तक उसको रख के तैयार करो, फिर डाल दो, फिर उसको दूसरी और मिट्टी 15 से 20, इस तरह से कंटिन्यूअसली आप अपनी सब्जी वाले और हार्डी फूलों जैसे गुड़हल, जो भी इसमें समर सीजनल प्लांट होते हैं, जो सेंसिटिव है उसकी बात नहीं करी, बाकी जितनी भी सब्जियां हो गई, फूल हो गए प्लांट, सब में बिना बाहर से खाद खरीदे इस तरीके से आप किचन की कचरे से प्रोसेस करके खाद उसमें दे सकते हो। अब आप देखिए ये जो मेरे जो बर्ड का नेस्ट है ना, मुझे पहली बार बहुत खुशी हो रही है। हर साल 2-3 साल से छोटी बर्ड मेरे यहाँ बनाती है। आप कहोगे कि बर्ड को क्यों छेड़ रहे थे नेस्ट को, तो देखिए ये नाग चंपा है। मैं इसलिए देख रही थी कि वो दरअसल बंदर आता है ना, तो मुझे डर रहता कहीं उन्होंने उसको नुकसान तो नहीं पहुंचाया। तो अब जो ना बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, और ये देखिए ये मुझे हार्वेस्ट मिला। इसके बाद जो मेरे 4-5 बैंगन लगे थे उसको भी मैंने तोड़ लिया, जो मैंने वीडियो में शूट नहीं किया, क्योंकि अभी मुझे बच्चों का ही फ़ोन आया था कि मम्मी आलू बैंगन बनाना। तो मम्मी का फ़ोन आया था कि बच्चे बोल रहे हैं तो तू ले आई हो,
तो मैंने कहा ठीक है। तो देखिए ये काफ़ी कुछ देखिए इतना भी मिलता है ना, तो ये हमें एक ऐसा न्यूट्रिशन मिलता है, एक ऐसा मोटिवेशन मिलता है इससे कि आप ये कह लीजिए ये मेहनत का थोड़ा थोड़ा भी मिल रहा है, और रेनी सीज़न में तो ये बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। तो इस तरीके से आप अपने पौधों को बिना खाद खरीदे न्यूट्रिशन दे सकते हो, कचरे को प्रोसेस कर सकते हो, और देखिए वो उसको डाल दोगे, फिर दोबारा से आप इसी को 10-15 दिन ऐसे 2-3 पॉट्स में आप बना के रखो। और ऐसे ही जब हम जब कचरा भर के बनाते हैं ना मिट्टी, तो नीचे बैठ जाती है, तो उसके ऊपर से रूट फिलिंग करनी पड़ती है। तो वैसे ही मिट्टी बनाओ और फिर से उसकी रूट फिलिंग कर दो ऊपर से। देखिए आप मेरी पॉट्स पे, नीले पॉट पे नज़र मारिए, जो भी कचरा इधर उधर सब मिलता सब मैं उस पर डाल देती हूँ। वो पड़ा पड़ा ही जो है, ये सब टेरेस गार्डनिंग में आप बहुत ईजिली कर सकते हो। हाँ, बालकनी में ये सब थोड़ा वो लगता है कि तो धूप वगैरह नहीं आती है प्रॉपर, सेंसिटिव प्लांट्स लगाते हैं, इंडोर लगाते हैं, उसमें थोड़ा। लेकिन टेरेस गार्डनिंग के जितने नुकसान है फ़ायदे दोनों हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है देखिए, आज जब मैं पानी डाल रही हूँ ना, मेरे जो प्लांट्स आज मुझे थोड़े नाराज़ नज़र आए। क्यों? क्योंकि कल हमारे यहाँ बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी, और 2 टाइम पानी डलता, लेकिन मैं एक ही टाइम डाल पाई, मैं थी नहीं यहाँ पे। तो ना पौधे बहुत नाराज़ से मुझे दिखे। और दूसरा देखिए, आप ऐसा बोलोगे लेकिन सच में ऐसा होता है कि मैं ना थोड़ा सा मेरा प्रोग्राम वहाँ पे एक्सटेंड हो गया। पंचक जो लग रहे नहीं, मैं थोड़ा जल्दी आती तो पौधे मुझसे, मैं कह के गई थी कोई बात नहीं 1 वीक की बात है मैं आ जाऊँगी, तो मुझे लगा कि शायद पौधों को पता चल गया कि मैंने एक्सटेंड कर दिया टाइम, तो सारे थोड़े उदास से मुझे नज़र आए। तो खैर मैंने आज उनमें बहुत अच्छे से पानी डाला है। तो देखिए ये मैं अपने पौधे की, जो ग्लाडिया का पौधा है उसकी डेड हेडिंग कर रही हूँ, निकाल रही हूँ। अच्छा, दूसरा क्वेश्चंस लेते हैं कि जो टमाटर के प्लांट इस समय निकल रहे हैं उनको लगाएं कि नहीं। तो भाई मैं उसके आंसर को बहुत आपको उससे बताती हूँ कि देखिए मैंने कुछ, मेरे एक ही पॉट में मैंने दिखाया अभी तक कई टमाटर के प्लांट निकले, तो एक छोड़ के मैंने कई जगह लगाए। तो जो मैंने लगाए ना, मैंने उसको बहुत सावधानी से रखे, तो सारे मेरे ख़राब हो गए। मतलब मैंने 5-6 लगाए, तो लगाने पर यानी कि ट्रांसप्लांट करना इस समय बिल्कुल सेव नहीं है। अगर आप कर सकते हो तो देखो, अगर जिसमें निकल रहे हैं मान लिया कोई, तो आप उसी में रख सकते हो तो रख लो। क्योंकि देखिए ये है कि अगर ट्रांसप्लांट करते हो इतनी गर्मी में तो नहीं हो पा रहे हैं, अगर किसी पौधे में किसी में निकल रहे हैं तो आप उसी में रख सकते हो, तो उसी में रख के देख लो, तो फिर रख लीजिए। अदरवाइज़ आप ट्रांसप्लांट करने में पौधे जा रहे हैं, करके देख लीजिए, क्या पता बच जाए। लेकिन मैं यहाँ पे हूँ नहीं, उतनी मैं केयर कर नहीं पा रही हूँ, तो मैं लगा के गई थी तो मेरे तो खैर बचे नहीं। वही मैं चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब देखिए ये कुछ तो देखिए किचन, आज मैं एक चीज़ वो दिखाती हूँ। देखो बेलों का आपको याद है, इसमें मैंने मिट्टी कॉम्पोस्ट की पतली सी लेयर, फिर सूखे पत्ते, फिर और उसमें बेल लगाई थी, ये वही है। और इसमें मैं थोड़ा सा, जो मैंने क्यारी खाली की तो ऊपर से मैं वही मिट्टी भी डाल के गई थी। अब जब मैंने क्या किया, देखिए मैं अपनी बेलों को ऐसे, देखो पॉट्स, अब ध्यान से देखना, देखो मैं किचन वेस्ट डालूंगी इसमें कैसे डालूंगी, आप ये भी चीज़ नोटिस करना। मैं तो डायरेक्ट ही डाल देती हूँ। मैं तो आपको बताती हूँ कि आप मिट्टी के साथ उसके थोड़ा कंपोस्ट मिला के 15-20 दिन प्रोसेस करके डालिए। सेफ तरीका बताती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपकी कोई भी प्लांट, क्योंकि आप नए हो, आपकी मिट्टी कैसे मेरी, देखिए जैसे मैंने ये हटाया ना, मैं आपको बताया ना कि आप देखो ध्यान से, इतनी गर्मी थी, पॉट की मिट्टी सूख रही है, और जो मैंने सूखे पत्ते वगैरह डाले थे इस समय सब डिकम्पोज हो गए, सबका मिट्टी बन गई। जितने भी मेरे कैचवे सब पॉट के नीचे हैं, जैसे ये जो आपको थर्माकोल का दिख रहा हो, जितने भी पॉट इस ग्रीन पॉट के ऊपर रखे हैं रोज़मेरी का, उसी के नीचे, क्योंकि वहीं वो बच सकते हैं, क्योंकि सूखी मिट्टी में तो वो रह नहीं सकते, तो सारे उसके नीचे आ गए थे। तो देखिए अब जब मैं उनके लिए खाना भी डालूंगी, इससे मेरी बेलों को भी न्यूट्रिशन मिलेगा, और ये जो कचरा है ये बाहर फैल के गंद भी नहीं मचेगा। ऊपर से मेरी बेलों को लगातार एक लंबे समय तक मुझे वो देती रहती है फ्रूटिंग। उसका रीज़न यही है कि मैं इस तरीके से उन्हें न्यूट्रिशन लगातार देती रहती हूँ। और मेरे उसमें आप पूछोगे कि जो मैंने आपको लिक्विड बनाने की बताया था कि उसमें सब बहुत सारी चीज़ें बताई थी, वो अभी थोड़ा सा मेरे पास रखा है, पर मुझे डालने का टाइम नहीं मिला। मैं 2 बार उसको दे चुकी हूँ अपने, लेकिन अब तक तो मैं कब की डाल देती। उसमें काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये है कि स्मेल की बात है। अदरवाइज़ देखिए अब मैंने जब इसको किचन वेस्ट डाला है, जो भी इसमें वो भी डाला था ना, जो डेड हेडिंग की थी वो भी, तो इसमें मैगोट्स हैं इसके अंदर, देखिए। अब हालांकि ये ढका रखा था, पर फिर भी थोड़ा बहुत वो हो गया होगा। तो इस तरीके से मैगोट्स कोई नुकसान नहीं करती। मैंने देखो, मैंने इसको अच्छी तरह ढका ज़मीन की, यानी इसकी मिट्टी के अंदर दिया, ऊपर नहीं डाला।
अगर आप ऊपर डालोगे तो वो मक्खी मच्छर होंगे, इसमें सड़ेंगे, और जो वो मैगोट और वो जो गंदगी या ये कह लीजिए जो भी इसके अंदर फल मक्खी अंडा देगी जो भी होगी, फिर वो हमारे पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो आप जैसे केले के पत्ते उन्हें की मल्च कर सकते थे उस टाइम, लेकिन अब इस समय जैसे गीला वेस्ट निकलता है तरीके का, जैसा मेरा हो रहा था, उसको ज़मीन के अंदर दीजिए, यानी मिट्टी खोद के गड्ढे करके अंदर दीजिए। 10 दिन भी नहीं लगेंगे, 10 दिन भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, ये बिल्कुल गल के ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये आधा तो गल ही चुका है। 1 हफ्ता हो गया था मैं जब का रखा है। अब कुछ किया, अब ऊपर से केचुए इतने सब ख़त्म कर देंगे इसको। अब देखिए, आपने 2 क्वेश्चन के आंसर किया, मैंने इसी में कई क्वेश्चन के आंसर दिए। रेनी सीज़न में कैसे मैं गार्डन में अपने क्या क्या काम करती हूँ, क्या सावधानी रखती हूँ, क्या, तो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। अब देखिए, मैं वाटरिंग कर रही हूँ और वाटरिंग करते करते भी आपकी कई क्वेश्चनों के आंसर दूंगी। आप वाटरिंग को ध्यान से देखिए। इस समय जो आज मेरे प्लांट्स हैं ना, बहुत ज़्यादा ही सूख गए हैं। कई प्लांट तो बहुत ही नाराज़ हो गए थे। 1-2 गुड़हल के प्लांट हैं जिनमें कि अब मतलब जिनके जो फॉलेज है, फॉलेज काफ़ी बड़ा है, इनके मतलब ऊपर का हिस्सा काफ़ी बड़ा है, पॉट का साइज़ छोटा है, 12 इंच के ग्रो बैग में लगे, तो वो तो बिल्कुल ही सूख गए थे। और देखिए क्या होता है कि किसी किसी गमले में जो पानी डालने वाली जगह बहुत कम होती है, ग्रो बैग में स्पेशली आप कितना पानी डाल लो उनका नीचे से भी निकल जाता है। तो इसलिए कई बार ज़रूरी हो जाता है कि गर्मी में 2 टाइम आप पानी डालो। तो देखिए, मैं इसी तरीके से कभी भी एक साथ पानी नहीं डालती। पहले कभी इस पॉट में थोड़ा सा डाला, फिर उस पॉट में थोड़ा सा डाला, धीरे धीरे वो लेते रहते हैं। और बस अलट पलट के उनकी पत्तों की सफाई करना, इससे पेस्ट नहीं पल पाते। और ये बहुत अच्छा तरीका है पानी का। और मतलब आसपास जो पौधे रखे रहते हैं तो उनमें नमी बनी रहती है, एकदम वो सूखते रहे, उनकी मिट्टी नहीं सूखती। जो केंचुए होते, देखो मैं आप ध्यान से देखना, मेरे जब भी आप गार्डन में मैं अपडेट्स की वीडियो दूँ या मैं आपको दिखाऊं, तब आप मेरी पोट्स में नज़र मारा करो। हमेशा कभी भी वो खाली नहीं मिलेगा, या तो उसका फॉइलेज से वो उसकी मिट्टी कवर होगी, या मल्च से होगी, या उसके ऊपर कोई पॉट रखा होगा। तो हमारे जो अंदर के बैक्टीरिया हैं, केंचुए हैं, वो उसके नीचे शरण ले लेते हैं। कितना ही मिट्टी सूख जाए उनका, फिर भी उनको थोड़ी सी वो मिल जाती है। अगर जो है बिल्कुल खुला आप छोड़ देते हो ना मिट्टी वगैरह, तो आप देखना आपके केंचुए बैक्टीरिया जो भी है सबको नुकसान पहुंचता है। और कई बार मैंने देखा है केंचुए बहुत ज़्यादा सूखने पर मिट्टी निकल के भागने लगते हैं, और जब वो भाग जाते हैं तो कई बार तो वो गर्मी से धूप से सूख के ही ख़राब हो जाते, मतलब मर जाते हैं वो, या फिर उन्हें चिड़िया वगैरह उठा ले जाती है। अच्छा, चिड़िया की ये बात आ गई तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे गार्डन में बहुत तरह की चिड़िया हो रही है। साउंड से आपको देखिए, आज मैंने क्योंकि स्पीड नहीं किया तो आप सुनना। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि मुझे बिल्कुल, जैसे आप मतलब बाहर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो देखिए वो बात अलग है, लेकिन मुझे तो अपने टेरेस में इतना सुकून मिलता है कि मुझे ये जो चिड़ियाओं का जो साउंड है ना, चिड़िया ये देखिए, अब तो आप ये कह लीजिए गाँव में भी नहीं मिलती है बिल्कुल। हम लोगों ने अपने उसमें सिटी लाइफ में तो खैर भूल ही जाओ आपकी ये सब मिलती होंगी, लेकिन यहाँ पे जो मेरे गार्डन में चिड़िया वगैरह रहती है ना, इनको कीड़े मकोड़े खाने के लिए मिलते हैं। और मैंने कितनी सारी चिड़ियाओं को देखा है कि जो फूल होते हैं, जैसे चंपा के फूल हो गए या येलो, उनके अंदर वो कुछ खाती रहती हैं, या तो उनके अंदर का परागकण खाती होंगी, जो स्पेशली छोटी छोटी चिड़िया जिनके बच्चे हैं वो भी। और बहुत तरह के मतलब वो, और एक वो जो वो रहते हैं ना गिरगिट, वो तो मेरे आसपास यहाँ पे रहते हैं ना मेरे गार्डन में। जब मैं जाऊँगी मेरे आसपास ही घूमता रहेगा कि ये आएगी पानी डालेगी, उसको पता है, और वो आराम से नहाता है। जैसे मैं पानी डालती हूँ उसके ऊपर भी डालती हूँ तो बिल्कुल नहीं भागता, मतलब वो चाहता कि मेरे ऊपर पानी डाले। तो और दूसरी चिड़िया इसलिए भी सारी की सारी दौड़ दौड़, क्योंकि मैं इस समय आकर उनके पानी के जो बर्तन रखे रहते हैं उनमें भरती हूँ पानी, तो सब बड़े खुश हो जाते हैं। और बस यही है, अभी मुझे 2-4 दिन और लगेंगे, फिर मैं आकर आपके साथ अपना डेली काम भी शेयर करा करूँगी, आप जो रिक्वेस्ट करते हैं वो भी शेयर करूँगी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं कि अब सब्जियां कब लगाएं। तो देखिए, अब सब्जियां आप जून के एंड में लगाएंगे, शायद तब तक 1-2 बारिश आ जाए। तो आपके एरिया में जब 1-2 बारिश शुरू हो जाए, 1-2 से मतलब ये देखिए टेम्परेचर थोड़ा डाउन ज़रूर होना चाहिए, इतनी हाई टेम्परेचर में ना लगाएं। तो जैसे ही मैं जून के एंड में, और जितनी भी सब्जियां समर्स की है ना, सारी लगती हैं उसमें, बस उनका जो टाइम पीरियड्स होता है ना, वो उस समर से ज़्यादा होता है, ज़्यादा ही वो देती भी है।
मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा देती हैं। तो देखिए काम करते करते वीडियो, और स्पेशली जो पानी की वीडियो बनाना सेफ़ नहीं होता, क्योंकि कई बार मोबाइल पे पानी आ जाता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने एक रॉ वीडियो बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं चाहती, मेरे पास टाइम नहीं, आप समझ सकते हो जब पीहर में रहता है ना इस समय, मायके में, मायके वाले भी चाहते हैं भाई उनके साथ टाइम स्पेंड करें, मैं भी चाहती हूँ। तो इसलिए देखिए मैं बहुत रॉ वीडियो बना रही, बिल्कुल एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं। आपको जो भी आपने इन्फॉर्मेशन मांगी मैं दे रही हूँ। आप इस समय आप भी इंजॉय करो, अपने पौधों का ध्यान रखो, पर नया कुछ भी ना लगाओ। नया लगाने का समय है जुलाई और जून के एंड में, जब रेनी सीज़न 1 2 3 बारिश आ जाए, अच्छे से मौसम कम से कम 5 6 डिग्री डाउन हो, तभी आप कुछ नए के बारे में सोचिएगा। हमारे यहाँ तो कल इतनी इतनी गर्मी हुई है कि बहुत सारे पत्ते जले हैं, बहुत पौधों को नुकसान हुआ है। तो देखिए आज मैंने कई इन्फॉर्मेशन दी है, और आप जब भी एक बात कहना चाहते हो, जब भी आप कुछ भी क्वेरी कर रहे हो, कुछ भी बात पूछ रहे हो, नई वीडियो पर आकर नया कमेंट करें। कभी की जैसे कमेंट आप करते हो मैं उसका आंसर देती हूँ, आप उसी के नीचे कमेंट करते हो, वो कभी भी कमेंट नहीं माना जाता, वो रिप्लाई माना जाता है, और वो मुझे शो नहीं होता। बाई चांस मैं आपका ही वो खोल के देख लेती हूँ कि कैसे कितने रिप्लाई, तो मुझे दिख जाता है। आप सोचते होंगे कि वो आपने, मैंने क्वेश्चन पूछा आपने आंसर नहीं दिया, इसीलिए, क्योंकि वो मुझे शो ही नहीं होता। इसलिए आपको अगर कुछ पूछना है तो आप नई वीडियो पे जाओ, वहाँ पे अपना कमेंट करो। कमेंट के नीचे कमेंट मत करो, क्योंकि वो रिप्लाई माना जाता है, वो मुझे शो नहीं होता। जैसे एक कमेंट हो रहा है, उसके नीचे आप कमेंट करते हो, कभी मुझे शो नहीं होता। तो अगर मैंने वही खोला है, तो मैं अगर देखिए मैं इतना वो लेती हूँ, देखती हूँ, अदरवाइज़ वो नहीं शो होता। तो मैं आपको सही तरीका बताती हूँ, आपको कुछ भी पूछना है आप नई वीडियो पे जाओ, अपना कमेंट अलग करो। तो देखिए आज की वीडियो अगर कुछ भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाइप तो देखिए आप देना शुरू कीजिए। जब मैं बोलती हूँ तभी आप देते हो, इसके अलावा नहीं देते। तो वीडियो को हाइप दीजिएगा, और नेचर का साउंड कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, कुछ भी अच्छा लगा है, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए कितना सुंदर, अब देखिए मैंने कटिंग की था ना, अब नई से फ्लावरिंग हो रही है गेट पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और छोटी सी हार्वेस्टिंग करके इसको भी चलो घर लेके चलेंगे, और पानी वानी डाल के मैं भी घर चलती हूँ। चलिए, आप सभी को मेरी दिल से राधे राधे।